अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास के अंदर हमने आउटसोर्सिंग को डिस्कस किया। अभी तक हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को कवर कर चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवर कर चुके हैं, अभी तक हम लिंक्डइन को कवर कर चुके हैं, अभी तक हम आउटसोर्सिंग को देख चुके हैं कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना हो तो उसको किस तरह से करना है। अब हम बात करते हैं कि बीइंग एन एजेंसी अगर हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे जा रहे हैं। अभी तक मैं थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप एज अ एजेंसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं, सेम मेथड है। आपने बस अपनी एजेंसी नाम के साथ प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। फाइवर पे जाना चाह रहे हैं, अपवर्क पे जाना चाह रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं, सेम मेथड है। अगर आप वर्चुअल जॉब्स पे एज एजेंसी जाना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं जा पाएंगे। उसकी रीजन ये है, उसकी दो रीजन मैं आपको उसका मेथड बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप कहते हैं कि आप वर्चुअल जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं बट आप एज एजेंसी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कंपनीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती। उसका तरीकाकार ये है कि बीइंग सीईओ, बीइंग ऑनर, आप ये डिक्लेयर ना करें कि आपकी एजेंसी है। आप सिंपली एक जॉब पे, वर्चुअल जॉब पे अप्लाई करें। जब वो जॉब मिल जाए आप उसको अपने एम्प्लॉयज को आउटसोर्स कर दें, आपके एम्प्लॉयज उस पर काम करें। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि एज अ एजेंसी अप्लाई करने की वर्चुअल जॉब्स पे। या आप उस कंपनी को ईमेल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप $10,000 की ये जॉब ऑफर कर रहे हैं, $10,000 पर मंथ, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं $5,000 पर मंथ की आप एक जॉब ऑफर कर रहे हैं। आप कंपनी को कहते हैं कि बजाय इसके कि आप $5,000 की ये जॉब ऑफर करें, $5,000 में आप पूरी एजेंसी सर्विसेज हमसे बाय कर सकते हैं, या ये आप उनको कोल्ड मेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऑल्दो इसको ट्राई कर चुके हैं हम, ये बस इसमें थोड़ा सा नॉमिनल सा रिस्पांस आ जाता है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस समटाइम नहीं आता। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे कि अगर एज एजेंसी आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ जा रहे हैं, एज एजेंसी अगर आप क्लाइंट ढूंढना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के अंदर हम लीड जनरेशन की बात करेंगे। लीड जनरेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। लीड जनरेशन क्या होती है? बेसिकली लीड जनरेशन बैकबोन ऑफ योर एजेंसी है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर आपकी एजेंसी की बैकबोन है बेसिकली लीड जनरेशन। अच्छा, अब लीड जनरेशन क्या चीज होती है, पहले इस चीज को समझ लें। मैं इसको स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रैटेजी के साथ लेके चल रहा हूँ, आपने प्रॉपरली पहले इसको समझना है। लीड जनरेशन का फायदा ये है, लीड बेसिकली क्या है। मुझे पता है कि एक एरिया के अंदर मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, एक नीश के अंदर मेरे क्लाइंट्स अवेलेबल है। मैं जाता हूं और मैं जाके उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि यार प्रोजेक्ट मुझे असाइन कर दें। अब वो मेरे लिए, जब मैं उनके पास जाता हूं, मेरे वो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि वो बंदे इंटरेस्टेड होंगे मेरी सर्विसेज में, अभी तक मुझे पता नहीं है। मैं उनके पास जाता हूं, अपनी सर्विसेज को पिच करता हूं। पिच करने के बाद 2 या 3 लोग उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमारा नंबर रख लें आप, हम आपसे राब्ता करेंगे, या आप अपनी डिटेल्स इस नंबर पे सेंड कर दें, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। अब अगर वो रिप्रेजेंटेटिव जो कांटेक्ट बैक कर लेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है, अपना ईमेल दे दिया, अपना फोन नंबर दे दिया, अपना कोई एड्रेस बता दिया कि हम इंटरेस्टेड आपकी सर्विसेज में बट अभी हम ये बाय नहीं करना चाह रहे, ये अब हमारे पास लीड आ जाएगी। इसको हम हॉट लीड भी बोलते हैं। हॉट लीड इसलिए कि ये हाईली इंटरेस्टेड क्लाइंट्स होते हैं हमारे। अब ये बेसिकली हमारे पास लीड आ गया। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक चीज आपकी आ गई पोटेंशियल क्लाइंट। पोटेंशियल क्लाइंट को जब आप अपनी सर्विसेज पिच करते हैं, सर्विसेज पिच करने का मतलब ये है कि आप उसको जाके एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू डू, व्हाट योर एजेंसी डू, तो वो बेसिकली आपकी सर्विस पिच बन जाती है। तो पोटेंशियल क्लाइंट से सर्विस पिच जब आप करते हैं तो वो आपकी लीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें से अगर 100 लोगों को आप सेल्स पिच करेंगे तो हो सकता है 2 लोग आपको लीड में कन्वर्ट हो, 5 लोग लीड में कन्वर्ट हो, 10 लोग लीड में कन्वर्ट हो। इट डिपेंड्स ऑन कि उनकी नीड कितनी है और आपकी सेल्स पिच कितनी अच्छी है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के सिखाने जा रहा हूं। अब लीड जनरेशन हमारे पास करने के लिए मल्टीपल चीजें हैं। अब लीड की अगर मैं बात करूं, अब लीड बेसिकली हमारे पास क्या है? लीड हमारे पास है इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, ऐसे क्लाइंट्स जो इंटरेस्टेड है हमारी सर्विसेज में। अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। हम कोल्ड मैसेजेस भी करते हैं, कोल्ड मेलिंग भी करते हैं। मैं पहले कोल्ड मेलिंग की बात करता हूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोल्ड मेलिंग की तरफ। अब इसके अंदर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, मैं कोल्ड मेलिंग और मैसेजिंग दोनों को इकट्ठा कवर करने जा रहा हूं। आप लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस भेजें या आप कोल्ड मेल्स भेजें, टेम्पलेट स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम रहेगा। ठीक है, आपने बस इस स्ट्रक्चर को समझना, इंप्लीमेंट आप इसको किसी भी जगह कर सकते हैं। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं, आपने स्ट्रक्चर को समझना है। आप इसको कोल्ड मैसेजेस पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोल्ड मेलिंग पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको चीजें आगे बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव होकर सुने। इस वक्त अपनी सारी चीजें जो है वो साइड पर रख दें, क्योंकि जो ये वाली मास्टर क्लास है ना, this will gonna change your perspective
टुवर्ड्स हंटिंग द क्लाइंट्स। ठीक है, आप इसको हाई टिकट क्लाइंट हंटिंग भी बोल सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी बोल सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पर आ जाता है कोल्ड मेलिंग या आपका मैसेजिंग। अब यहाँ पे कोल्ड मेलिंग या मैसेजिंग होती क्या है? जब भी आप विदाउट परमिशन अपने क्लाइंट्स को मेल करते हैं विदाउट परमिशन, यानी कि क्लाइंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्लाइंट आपको भी नहीं पता क्लाइंट इंटरेस्टेड है, बस आपको ये पता है कि यार ये क्लाइंट जो है ये बिजनेस कर रहा है, मैं इसके बिजनेस को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, आपका वो बन जाएगा पोटेंशियल क्लाइंट। अब आप उसको जब सर्विसेज पिच करेंगे वो कोल्ड मेल कहलाएगा। वो कोल्ड मेल हो सकता है, कोल्ड मैसेज उसको कह सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं, अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो वो कोल्ड मेल होगा, और अगर आप कॉल कर रहे हैं तो वो बेसिकली कोल्ड कॉल आपकी कहलाएगा। ठीक हो गया जी, ये स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पे समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे और अब हम इस सिनेरियो को समझते हैं कि आपने करना कैसे है ये सारा काम। ठीक है, मैंने इसके लिए प्रॉपर एक समझ लें एक शॉर्ट ई बुक प्रिपेयर की है एआई के थ्रू आप लोगों के लिए। उसमें हम लोग किस तरह काम करते हैं और आप उसमें किस तरह से उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं अभी आपके साथ वो उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वो आपके पास अवेलेबल भी होगी, आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और आप उस तरह की अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब पहले आते हैं सिनेरियो के ऊपर। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंट्री। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था आप अपनी स्किल को फाइनलाइज कर लें कि आपकी एजेंसी किस माइक्रो नीश पे काम करने जा रही है। ठीक है, आजकल अगर मैं हॉट नीश की बात करूं तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मीडिया बाइंग की, आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको एआई से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एआई ऑटोमेशन एजेंसी, एआई मीडिया बाइंग ऑटोमेशन एजेंसी, यानी कि जो मीडिया बाइंग है उसको ऑटोमेट कर रहे हैं आप। ठीक है, एसईओ की जो है वो एईओ जो आपके पास आ गया है, आपके पास जो एसईओ के अंदर एआई की इंटीग्रेशन आ गई है, जो आपके पास एसईओ के अंदर ऐसी इंटीग्रेशन आ गई जिसमें आप जो एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं आपके पास, जिसमें चैट जीपीटी या जेमिनी है, उस पर बिजनेसेस को लिस्ट कर देते हैं। वो जो ऑप्टिमाइजेशन आ गई है वो बेसिकली आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आजकल हॉट निशेस चल रही हैं। सबसे पहले आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली, अब आपने करना है कंट्री डिसाइड कि किस कंट्री के अंदर। अभी जैसे हम मल्टीपल एग्जांपल लेकर आ रहे थे, हम फिटनेस ट्रेनर की एग्जांपल ली, हमने रियल्टर को डिस्कस किया, हमने कैफेज को डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कंट्री के अंदर कि सबसे पहले आपने कंट्री डिसाइड करनी है। अच्छा, कंट्री डिसाइड होगी जी, उसके बाद हमने करना है बिजनेस इंडस्ट्री को सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने करना है बिजनेस इंडस्ट्री के बाद आपने करना है योर एजेंसी सर्विसेज। अब इसका आपने ना एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेना है। मैं अगर इसका आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो आपने इसका स्ट्रक्चर एक डेवलप कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं यूएई के अंदर कैफे बिजनेसेस को, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं कॉफी हाउसेस जो हैं यूएई के अंदर उनको मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ? सोशल मीडिया बाइंग की। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया बाइंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ यूएई के अंदर। ठीक है, अब आपने ये एक अपना सिनेरियो डेवलप कर लिया। या आप कहते हैं कि जनाब मैं कनाडा के अंदर फॉर एग्जांपल कार डीलरशिप्स को टारगेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं अगेन मैं मीडिया बाइंग की सर्विसेज, मीडिया बाइंग एंड एआई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एआई ऑटोमेशन। ठीक है, एआई ऑटोमेशन इन मीडिया बाइंग, ये बेसिकली इसका मैं लिखूँ तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, एआई ऑटोमेशन इन मीडिया बाइंग। ठीक है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। स्किल्स पे भी मैं नहीं फोकस कर रहा, ये स्किल आपने कैसे अडॉप्ट करनी है या आप मीडिया बाइंग वाली जो आपके ट्रेनर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आप उनसे सीख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आपके पास मल्टीपल जो है वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिनसे आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपना भी जो है ना वो एआई एजेंट डेवलप कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जाना चाह रहा हूँ यूएई के अंदर कॉफी हाउसेस के पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे रिलेटेड जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपने सिनेरियो बिल्ड कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा पोर्टफोलियो। अब आपने सेम पोर्टफोलियो डेवलप करना है। ठीक है, आप उसको फेक करें, आप उसको जेन्युइन क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आप कैफेज इन दुबई को टारगेट करना चाह रहे हैं, अब आपके पास कैफेज इन दुबई का वही नहीं है पोर्टफोलियो, पहले कोशिश करें अगर वहां पे कोई रेफरेंस निकल सकता है आप रियल प्रोजेक्ट वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपका वहां पे कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आप पाकिस्तान के किसी कैफे की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान के किसी कैफे को सर्विसेज प्रोवाइड करें, उस कैफे का नाम सेलेक्ट कर लें और सेम पोर्टफोलियो आप लेके चलें। ऑल्दो ये एक वीक स्ट्रैटेजी है, मैं इसको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं समझता, लेकिन अब आपके पास और चांसेस कोई नहीं है। ठीक हो गया, तो आपके पास कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो बकेट में होना चाहिए जिससे आप क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश कर सकें। तो आपके पास पोर्टफोलियो आ गया। अब पोर्टफोलियो प्रेफरेबली अगेन मैं कॉफी हाउसेस इन दुबई, उसी को मैं कोशिश करूंगा कि यूएई के अंदर मेरे पास जो कॉफी हाउसेस हैं मैं उनको ही
सर्विसेज प्रोवाइड करूं, मेरे पास उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो हो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपके पास पोर्टफोलियो आ गया, अब उस पोर्टफोलियो को आप यूज करते हुए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो तीसरा चीज आती है वो ये आती है आपके पास, तीसरी चीज आती है आपके पास आपके क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कॉफी हाउसेज आर देयर, कॉफी हाउसेज कौन कौन से हैं भाई वहां पे। ठीक है, कितने हैं एंड हु आर दे। ठीक है, उनकी हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उनकी वेबसाइट हमें कैसे मिलेगी, उनका फोन नंबर हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, उनकी ईमेल हमें कैसे मिलेगी, ये चीजें हमें कैसे मिलेंगी, और क्या वो हम पे ट्रस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम मल्टीपल चीजें हैं जिनको आपने फोकस करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक जो सादा पुराना तरीका है बुजुर्गों वाले जमाने का, वो मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन कर। सबसे पहले आपने यहाँ पर आगे आपने लिखा कॉफी हाउसेस इन दुबई। ठीक है, आप वीपीएन लगा लें, नहीं तो आप सिंपल ऐसे सर्च करें कॉफी हाउसेस इन दुबई, आपके पास प्लेसेस आना शुरू होगी। आप मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास सारी वो कॉफी प्लेसेस आना शुरू होगी जो दुबई के अंदर अवेलेबल है। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास इसकी वेबसाइट आ गई, मेरे पास इसका मेन्यू की डिटेल आ गई, फोन नंबर आ गया। मैं इसकी वेबसाइट पर जाता हूँ तो यहाँ से वेबसाइट पर जाकर मैं इसका ईमेल भी निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई, थोड़ा छोटा सा एक चंक आ गया इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे एक और चीज, ये देखें आप स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही है। अब ये स्पॉन्सर्ड वालों की स्क्रीनशॉट लेके जो नहीं ऐड चला रहे हैं, आप उनको सेंड करके ये कह सकते हैं कि भाईजान ये जो स्पॉन्सर्ड वाले चला रहे हैं दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज के ये ऐड चला रहे हैं और इनको पब्लिक जानना शुरू हो गई है, लोग रिकमेंडेशन ले रहे हैं। आप भी गूगल पे ऐड चलाएं ताकि लोकल बिजनेस में आप टॉप पर आ सकें और लोग आपको पहचान सकें आपके लोकल बिजनेस में, लोकल एरिया के अंदर। ठीक है, देखें कॉफी हाउस है वो तो लोकल एरिया के लोग ही करेंगे ना, मैं तो नहीं कभी गूगल करूंगा कॉफी हाउसेस इन दुबई। अगर मैं लाहौर में बैठा हूँ या कोई इस्लामाबाद में बैठा बंदा तो नहीं गूगल करेगा। ठीक है, तो वो वही बंदा गूगल करेगा जो उस सराउंडिंग में अवेलेबल है। तो आप क्लाइंट को इस पे कन्विंस कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अब यहां से अगर आप डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, गूगल माई बिजनेस का डाटा, इसको बेसिकली जीएमबी डाटा बोलते हैं। गूगल माई बिजनेस का डाटा अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सदियां लग जाएंगी एक अच्छा डाटा सेट बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे मोस्टली वो ईमेल्स होती हैं जो ईमेल्स क्लाइंट कभी ओपन करके भी नहीं देखता, और रैंडम ईमेल्स होती हैं, वो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड ईमेल्स होती हैं। तो आपने, ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं, आपने 100% इस पर रिलाय नहीं करना, ये मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं। इस चीज से अगर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक शीट बनाता हूं और मैं यहां से सब लोगों की ईमेल, फोन नंबर, सारी चीजें निकालना शुरू करता हूं और मैं कंटिन्यूस 8 घंटे काम करता हूं, तो मैं मैक्सिमम भी 100-200 लीड्स निकाल पाऊंगा। ऐसे ही मैनुअली कर रहा हूं ना, लेकिन मैंने तो कहा था आपको कि आपने थाउजेंड्स की कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है आप मैक्सिमम लोगों तक आउटरीच कर सकें। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं टूल्स, उसके लिए हम यूज करते हैं बिजनेस निशेस की लिस्ट बनाई हुई। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आगे हमारा एक टॉपिक आ रहा है जिसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, आप कौन कौन सा डेटा यूज कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिनको आपने आउटरीच करना है। ठीक है, वो तो अब हमने आगे चल डिस्कस करना है। अब यहाँ पे बात यहाँ पर ये करनी है कि हमने जो क्लाइंट्स तक रीच आउट करना है उसकी हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर एक क्लाइंट मेरा अवेलेबल है, मैं उस क्लाइंट को अप्रोच करना चाह रहा हूँ। मैं अब इसको आपको प्रॉपर आपके सामने सिनेरियो लेके जा रहा हूँ। मेरे पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो है फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स से रिलेटेड का। ठीक है, मेरे पास ई कॉमर्स रिलेटेड पोर्टफोलियो है, मैं उस पोर्टफोलियो की बेस पे अप्लाई करना चाह रहा हूं, किसी और क्लाइंट को पिच करना चाह रहा हूं। अब मैं उस क्लाइंट को ईमेल लिखता हूं। ठीक है, अब मैं ईमेल लिखने का मेरा एक तरीकाकार होना चाहिए, मेरा ईमेल लिखने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब मैं अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूं, मैं उस स्ट्रक्चर को लेके चलता हूं, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि क्लाइंट मेरी ईमेल को ओपन भी करे। पहले देखें, अब मैं सिनेरियो क्या है, क्लाइंट फोन यूज कर रहा है, उसको नोटिफिकेशन आया ऊपर फोन पे, वहां पे सब्जेक्ट लिखा आ रहा होता है और एक स्टार्टिंग लाइन लिखी आ रही होती है कि फलां ईमेल आपको आई है और उसके में ये मेंशन है। अब मैं ये चाह रहा हूं क्लाइंट उसको ओपन भी करे, उसको पढ़े भी और मुझे रिस्पॉन्स भी करे। तो मेरी ईमेल का स्ट्रक्चर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि क्लाइंट उस सब चीजों को रिस्पॉन्स करे और फिर आगे से मुझे जवाब भी दे। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक शीट प्रिपेयर की है, ये शीट जरा देखिएगा। इंट्रोडक्शन द कोड क्लाइंट एंड हाई टिकट क्लाइंट्स, कैसे फाइंड आउट करना है, मैं उस पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया, इसको अब आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले
आपने रिटेंशन पे फोकस करना है, आपने ऐसी नीश के अंदर जाना है, ऐसे बिजनेसेस के अंदर जाना है जिसमें आपने फोकस करना है कि आपको रिटेन क्लाइंट मिले। एसईओ के अंदर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, ई कॉमर्स ब्रांड की जो आप वेबसाइट मेंटेन करते हैं उसके अंदर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, एड सर्विसेज मीडिया बाइंग की सर्विसेज देते हैं उसके अंदर रिटेंशन बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपने रेलेवेंस आर्किटेक्ट डेवलप करना है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो आपने कैसे डेवलप करना, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखी है। देखें, टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सीईओ सीएमओ योर ईमेल मस्ट पास द 3 सेकंड रेलेवेंट टेस्ट। ठीक है, अब वो कैसे आपने करना, मैंने सारा मेंशन किया है, ये प्रॉपर मैंने डेवलप करवाया है, एआई के थ्रू डेवलप करवाया है, आप भी डेवलप करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डेटा मैंने प्रोवाइड किया कि हम ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इस ईमेल के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अभी ये देखें, नीश स्पेसिफिक सर्विसेज, सब सेक्टर इंडस्ट्री, जियोग्राफिकल स्केल या मार्कर। अब ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले देखें, आप किसी को ईमेल कर रहे हैं ना, ये देखिएगा, आई विल डू मेटा एड्स फॉर ई कॉमर्स। कोई बंदा आके मुझे कहे मेरा वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं होगा। अब देखें, ये वाली स्टार्टिंग सब्जेक्ट लाइन देखिएगा, आई ऑप्टिमाइज मेटा एड स्पेंड फॉर स्केलिंग सप्लीमेंट ब्रांड फॉर नॉर्थ अमेरिका मार्केट डूइंग दिस। ठीक है, जस्ट फोकस। अब यहाँ पे किया क्या, मैं इन तीनों चीजों को यूज कर रहा हूँ। पहले तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया बिजनेस, अब एक बिजनेस है, मैं एज्यूम कर रहे हैं कि सप्लीमेंट ब्रांड है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूं, जरा यहां देखिएगा, आई विल ऑप्टिमाइज मेटा एड स्पेंड फॉर स्केलिंग सप्लीमेंट ब्रांड्स इन नॉर्थ अमेरिका मार्केट डूइंग $50,000 MRR। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आगे आपके पास जो ये तो आ गया आपके पास जो स्पेसिफिक फॉर्मूला आपने यूज करना है कि आपने चीजों को अटैच करना है फिजिकल एविडेंस के साथ, आपने अटैच करना है न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ, आपने अटैच करना है उनकी बाउंड्री के साथ। फॉर एग्जांपल, हम कॉफी हाउसेस को टारगेट करने जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से बात करते हैं कि आई जनरेटेड इतने दिरहम्स ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल 50,000 dirham of sales by just spending 2,000 dirham in total and scale this coffee house by इतने %। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। अब ऑब्वियसली अगर मैं कॉफी हाउस का ऑनर हूं तो मैं इंटरेस्टेड होगा अपने कंपटीटर का डेटा पढ़ने के लिए, तो ये साइकोलॉजी को आपको समझने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं जी कोल्ड मेलिंग डेड हो गई है, कोल्ड मेलिंग के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं आता। मसला यहाँ पर आता है, कोल्ड मेलिंग के पीछे पूरा स्ट्रक्चर है, आपको समझना है, आपको अपनी टीम को समझाना उस स्ट्रक्चर को, फिर उस स्ट्रक्चर पे जो चीजें आप डेवलप करेंगे उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आप आ जाए चैप्टर 2 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, द साइकोलॉजिकल हुक कैटेगरीज। देखिए, हुक क्या चीज होती है, आप अगर एड बना रहे हैं, ठीक है, और अगर आप खास तौर पे आइडिया से अटैच्ड हैं तो मेरे नज़दीक आपको हुक वर्ड का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। आप अगर अपने ब्रांड के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हैं, आप अगर क्लाइंट के ब्रांड के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हैं, बीइंग अ मार्केटर इट्स योर ड्यूटी टू चेक ऑन द हुक कि हुक कैसी है। स्टार्टिंग लाइन, पहली लाइन जो अटेंशन ग्रैब करती है वो हुक कहलाती है। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है हुक। फॉर एग्जांपल, आप फिटनेस फ्रीक है और आप स्क्रॉल कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, और मैं एकदम से कहता हूं कि यू आर फिटनेस फ्रीक बट यू आर लूजिंग आउट देयर। आप एकदम से आप रुकेंगे ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूं, ठीक है, क्या मसला आ रहा है, ठीक है। या मैं आपको इस तरह से कहता हूं यू आर अ फिटनेस फ्रीक बट यू विल लूज योर वेट इफ यू आर इन योर 40s और योर 30। अब आप कहेंगे यार मैं फिटनेस फ्रीक हूं, मैं वेट लूज कैसे कर रहा हूं, ठीक है, मैं हो सकता कोई सप्लीमेंट सेल करना चाह रहा हूं। तो जो पहली चीज है जो आपकी अटेंशन ग्रैब करेगी वो बेसिकली आपकी हुक कहलाएगी। मैंने इसको हमने मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, वो आप जरा देखिएगा। सबसे पहले आपके पास आती है क्यूरियोसिटी, ऐसी हुक जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। एग्जाम्पल भी दी हुई है, क्विक क्वेश्चन अबाउट योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो ई कॉमर्स के अंदर टी शर्ट सेल कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से लिखें कि आर योर टी शर्ट्स आर आउट ऑफ फैशन। क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी ना कि मेरा टी शर्ट ब्रांड की टी शर्ट आउट ऑफ फैशन कैसे होगी, क्या हो गया, ओपन करके देखो, मेल तो पढ़ो। सबसे पहली चीज अटेंशन ग्रैब करनी उसके लिए। दूसरी चीज आ गई पेन पॉइंट हुक, ठीक है। आप शो कर रहे हैं कि यार मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपके साथ हूं, आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, आई एम हियर फॉर यू। ये देखें एग्जांपल को, ROS लुक्स हेल्थी बट इट्स नेट प्रॉफिट एक्चुअली हिटिंग द बैंक, ठीक है। आप उसको बता रहे हो कि यार तुम्हारा ROS जो है वो खराब तो नहीं है, तुम ज्यादा तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं ऐड के ऊपर, ठीक है। एम्पैथी शो कर रहे हो, उसको साथ ये शो कर रहे हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे समझ आ रही है, ठीक हो गया। ये सेकंड आ गया। थर्ड आपके पास आ गया रिजल्ट ड्रिवन हुक। ये सबसे मजेदार है। आप इसमें कुछ स्टार्ट्स प्रोवाइड करते कि मैंने अपने
क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए विद इन अ ईयर 5 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट की। अब आपका एकदम से टेंशन ग्रैब होगी, सर 5 करोड़ की सेल्स जनरेट की, हमें भी फॉर्मूला बताएं। बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन एक्चुअल वर्ल्ड, और वो एक्चुअल फिगर ही देने होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फिगर आपने फेक देने हैं, बट कोशिश करें कि ये आप इस तरह की हुक्स यूज करें। 4 आपके पास आ जाते हैं अथॉरिटी हुक। आप कोई सोशल प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी एग्जांपल लिखी है व्हाई, ठीक है, कोई कंपैरेटर इज शिफ्टिंग देयर ब्रांड टू टिकटॉक सर्च राइट नाउ। कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कहते हैं कि ब्रांड्स आर जनरेटिंग मिलियंस इन सेल्स यूजिंग टिकटॉक एड्स बट यू आर मिसिंग आउट, ठीक है ना। अब आपने एक अथॉरिटी हुक यूज की कि भाई तुम खराब कर रहे हो, मुझे पता है कि टिकटॉक के ऊपर बड़ा पैसा है। बात समझ आ गई? तीसरी आ गई पैटर्न इंटरप्ट। अब ये पैटर्न इंटरप्ट वाली चीज थोड़ी सी मजे की है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि फॉर एग्जांपल मैं स्किन केयर है, आप स्किन केयर का ब्रांड चला रहे हैं, मैं अगर आपको कहूंगा ना कि ये स्किन केयर में प्रोडक्ट है, ये आप बाय कर लें, शायद आप रिलक्टेंट हो। लेकिन अगर एक बंदा जो डॉक्टर के उसमें है, अटायर में है, और वो एक नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट और वो आके आपको बता रहा है कि स्किन केयर के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी है, तो वो बेसिकली आपके पास पैटर्न इंटरप्ट आ गया। अब आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपने इसको डिटेल में स्टडी कर लेना है। अब आ जाता है सीक्वेंस। कोल्ड मेलिंग के अंदर सीक्वेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सीक्वेंस क्या है? अगर मैं आपने अगर किसी को सब्सक्राइब किया होगा, आपको सीक्वेंस नजर आएगा उनकी ईमेल के अंदर। पार्क व्हील्स है, आपने पार्क व्हील्स का कोई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया है, वो हर वीक आपको एक न्यूज़लेटर भेजेंगे। आपने कोई और न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया, इसी तरह से जो सीक्वेंस होता है वो यहाँ पे मैटर करता है। सीक्वेंस कहता है किस ब्लॉक को है। सीक्वेंस पे मैं थोड़ी सी बात पहले आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ, फिर उसका पैटर्न बताता हूँ। सीक्वेंस कहते हैं किसको है? सीक्वेंस इस चीज को कहते हैं कि डे 1 पे हमने क्लाइंट को क्या मेल भेजनी है, डे 4 पे क्या भेजनी है, डे 5 पे क्या भेजना है, डे 7 पे क्या भेजना है, डे 10। देखिए, अगर हम क्लाइंट को एक ईमेल भेज के सो जाएंगे और हम ये एक्सपेक्ट करें क्लाइंट उसका रिप्लाई करेगा, हम गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। हमें क्लाइंट को बार बार याद करवाना है कि भाई हम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है और आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर आपने परफ्यूम की एड ओपन किया, आपको मल्टीपल टाइम एक परफ्यूम की एड नजर आती है। एक बार नजर आई, कुछ टाइम बाद दोबारा दूसरी बार नजर आई, फिर आपने टिकटॉक ओपन किया, उस पर भी एड नजर आई, फिर आपने कोई और का पे किया, उस पर भी एड नजर आई। आपको मल्टीपल एड्स नजर आ रही हैं एक ही ब्रांड। अब आप कन्विंस होना शुरू होंगे कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा है जो ये इतनी एड्स चला रहे हैं, लोग इतना इनसे खरीद रहे हैं। वो बेसिकली सीक्वेंस है। आप डे 1 पे ईमेल करेंगे, आपका सीक्वेंस में डे 1 ऐड हो जाएगा, फिर डे 4 पे करेंगे, डे 7 पे करेंगे, डे 10 पे करेंगे। मल्टीपल डेज के अंदर आप अपनी ईमेल्स को स्केड्यूल करेंगे। वो कैसे करना है मैं आगे चल के तरीका बताऊंगा, अभी आप स्ट्रक्चर को समझें। यहाँ पे वो सीक्वेंस बताया गया। डे 1 पे आपने फॉर एग्जांपल लो फ्रिक्शन एंट्री करनी है, यानी कि क्लाइंट को पता ही ना लगे कि यार आप सेल्स पिच कर रहे हैं। बड़ी पोलाइट सी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया किस तरह से। हाय, आई नोटिस्ड रीसेंट एड्स फॉर योर प्रोडक्ट, मोस्ट ब्रांड इन योर नीश, जो भी उनकी नीश है, फॉर एग्जांपल कॉफी हाउसेस स्पेस, आर ओवर पेइंग फॉर क्लिक्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक मार्केट ट्रेंड। कोई भी मार्केट ट्रेंड बता देते, बिकॉज ऑफ विंटर्स, ठीक है। वी फाउंड अ वे टू बाईपास दिस वर्थ 2 मिनट लुक। अब यहाँ पे आप क्लाइंट को कोई ई बुक अटैच करके दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जस्ट एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड गेट अ फ्री ई बुक फॉर दैट। ई बुक कैसे क्रिएट करनी है ये भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि क्लासेस के अंदर। यहाँ पे आपने उस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई पहले दिन किस स्टाइल की ईमेल भेजनी है, ठीक है। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ जो नॉर्मली यूज होती है, जो हम भी यूज करते हैं, जो मोस्टली लोग यूज कर रहे होते हैं। ये बस आपने इसको फोकस करना है। आप इसके अलावा भी कोई भेज सकते हैं, आप डे 3 वाली भी डे 1 पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है जो मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं। डे 3 पे अब हम एक दिन का गैप दे रहे हैं कि यार डे 1 पे भेजिए, डे 2 पे नहीं भेजेंगे, डे 3 पे भेजेंगे, थोड़े एक दिन का गैप के बाद। डे 3 पे हम कुछ एजुकेशन भेज रहे हैं, हम कुछ क्लाइंट को गाइड कर रहे हैं कि भाईजान तुम्हारी वेबसाइट के अंदर ये मसला आ रहा है, तुम्हारी वेबसाइट स्लो लोड हो रही, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो पिक्सल है वो सही से ट्रिगर नहीं कर पा रहा, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट है उनका स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर नहीं है, इसी वजह से तुम सेल्स लूज कर रहे हो। सो लेट अस हैंडल योर ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। अब उसका मतलब प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। हाय, योर फर्स्ट नेम, यूजुअली व्हेन स्केलिंग स्लो डाउन इट्स a leaky budget in the post click experience, not ads. Have you checked your dash market, ठीक है। ऐड टू कार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं। आप एआई को ये चीजें जो मैं दे रहा हूँ ना, ये सारी आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करो, क्योंकि ये मैंने खुद एआई के थ्रू जनरेट करवाया है डेटा, ताकि आपको जार्गन्स का पता लग सके, ताकि आपको डेटा का सीक्वेंस पता लग सके। आप ये एआई को प्रोवाइड करो, उसको कहो कि मुझे इससे रिलेटेड ना, इस चीज से, इस टेम्पलेट से रिलेटेड ना मुझे ईमेल टेम्पलेट डेवलप करके दे, और ये मेरी
प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल चलें मैं आपको ये लाइव एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, मैं ये इसको मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, लेट मी ओपन चैट जीपीटी, want to send a cold mail for day 1 in sequence for my potential clients in Dubai cafe houses, and I want to pitch media buying services on Meta। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी और मैंने किसी का यूज फॉलोइंग स्टाइल ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, ये नहीं, ये अब मैंने आपको बता दिया, वो स्ट्रक्चर को आप उठाएं, साथ आप अपना डेटा प्रोवाइड करें और यहाँ पे भेज दें, लें आपको वो मेल स्ट्रक्चर करके दे देगा। इससे इजी वे एआई के दौर के अंदर आपके पास लिटरली कोई नहीं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया, आप क्लाइंट को प्रोवाइड करें, आपके पास ईमेल आ गई, ये क्लाइंट को ईमेल सेंड किया, वेरिएंट्स दे दिए उसने मल्टीपल। फॉर एग्जांपल, हाय आई केम अक्रॉस योर ब्रांड व्हाइल लुकिंग एट कैफे ब्रांड्स इन दुबई, मोस्ट कैफेज आर करंटली दिस 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 दिस, फिर सेकंड ईमेल, फिर थर्ड ईमेल। ये आपको उसने डिफरेंट टेम्पलेट्स बना के दे दिए, यू गाइस कैन यूज दैट टेम्पलेट। आप इसको और मैच्योर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये खुद आपको बता रहा है कि डे 2-3 की फॉलोअप लिख दूं, चैट ऑन व्हाट्सएप का वर्जन लिख दूं, आप खुद से एआई आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपने ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करके उसको बना सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको डिटेल में गाइड करूंगा कि आपने इसको किस तरह से प्रॉपरली एक कोल्ड मेल का स्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब हम वापस आ जाते हैं, ये आपके पास सारे के सारे डे 5, डे 10 ये सीक्वेंस बन रहे हैं कि डे 1 पे कैसे ईमेल भेजती हैं, डे 2 पे, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 पे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाती है आपके पास केस इनसाइट, यहाँ पे आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या आप एजुकेशन आप दे देते हैं। देखिए डे 1 पे हम क्या कर रहे हैं, डे 1 पे हमने नॉर्मल सी सेल्स पिच फील ही ना हो, बिल्कुल उसको गाइड किया कि यार ये काम है छोटा सा जो आपने करना है। डे 3 पे हमने क्या की, हमने कोई एजुकेशनल बात कर दी, उसको बता दिया कि भाईजान आप क्या क्या मिस कर रहे हो, आपकी कार्ट के अंदर ये चीज होनी चाहिए, फलां जगह ये चीज होनी चाहिए। डे 3 के अंदर हमने कोई एविडेंस प्रोवाइड किया कि आपके कंपेटिटर जो हैं वो, या हमने फलां के लिए इतने मिलियन की सेल्स जनरेट की, आपके लिए ये सेल्स हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। डे 10 के अंदर पैटर्न इंटरप्ट को हमने सच्चाई बता दी कि मार्केट के अंदर तो ये गन चल रहा है, मार्केट के अंदर तो लोग इस तरह से पैसा जाया कर रहे हैं, आप पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, अगले बंदे को पता लग रहा है कि यार वाकई ये कुछ सही बात कर रहा है। डे 14 पे, अब ये जो डेज मैंने लिखे हैं ना सीक्वेंस में, ये लाजमी ना आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आप डे 1, डे 2, डे 3 भी कर सकते हो, लेकिन गैप दे दें, एक 2-2 दिन का गैप जरूर दें। आप 5 डेज का गैप भी दे सकते हैं, लेकिन 5 डेज से ज्यादा करना दीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट नॉर्मली उस चीज को भूल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास आ गया फॉर एग्जाम्पल डे 14 आ गया प्रोफेशनल डिपार्चर। अब उसमें उसने क्या किया, यूज लॉस अवर्जन टू ट्रिगर रिस्पॉन्स। आई एम टॉकिंग इट टू यू, आई एम टेकिंग इट टू यू, I am taking it. You're all set on the growth front for now. I'll take you off my follow-up list so I don't clutter your inbox। उनको बता दो कि भाईजान आइंदा मेरी मेल आपको नहीं आएगी। अब ये एक किस्म का डरावा है, नॉर्मली हो सकता है क्लाइंट इस पे भी रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन ये एक किस्म का स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कि भाईजान आप देख लें, इसके बाद हम आपसे डिटैच हो जाएंगे। ऑल्दो हम होते नहीं हैं, लेकिन अगेन क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स चला जाता है, एक क्लोजिंग ईमेल चली जाती है। यार क्लाइंट को लगता है कि यार ये किसी तरह से इस बंदा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे इससे मैं डिटैच ना हो जाए, लेट्स टॉक विद हिम। ठीक है, तो हम एक वो फियर क्रिएट कर देते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कमेंटमेंट्स आ गई, मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि आपने इसको करना किस तरह से है। उसके अलावा मैंने इस शीट के अंदर हुक्स डिफरेंट लिख के रखती हैं, आपके हुक्स ये बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी बेस्ड हुक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पेन बेस्ड हुक है, फॉर एग्जांपल पेइंग फॉर लीड्स दैट नेवर कन्वर्ट्स। अब देखें ये जिस बंदे का टाइटल लिखा हो और साथ उसकी इंडस्ट्री मेंशन की हो, जो मैंने शुरू में आपको स्ट्रक्चर बताया। उसके अलावा मैंने रिजल्ट ड्रिवन हुक्स कुछ निकाली हुई हैं, फिर अथॉरिटी बेस्ड हुक्स निकाली हुई हैं, फिर पैटर्न। अब ये हुक्स निकाली एआई से हैं, लेकिन डेटा दे के निकाली है। आप हुक्स निकालेंगे और ये इन हुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने प्रोवाइड किया डेटा कि यार ये हुक्स बिनिंग हुक्स हैं, इन हुक्स के अगेंस्ट क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है, इसके अगेंस्ट मजीद इस तरह के स्ट्रक्चर के हुक्स निकाल के दो। देखिए आपको प्रॉपर हुक्स यहाँ पे बताइए, पैटर्न इंटरप्ट हुक क्या है, आपको मैंने एविडेंस बेस्ड हुक बताइए, अथॉरिटी बेस्ड हुक्स बताइए, सारी की सारी हुक्स हमने यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दी। इसके अलावा मैंने आपको ई कॉमर्स रिलेटेड हुक्स भी निकाल दी। अब आप क्या करेंगे, आप ये सारी हुक्स इनमें से कोई 5-7 हुक्स कॉपी करें, एआई को दें, उसको कि इससे रेलेवेंट मुझे इस इंडस्ट्री की मजीद हुक्स निकाल के दो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा जरा, मैं यहाँ से अथॉरिटी हुक्स निकालता हूँ, बल्कि अथॉरिटी नहीं, मैं यहाँ से निकालता हूँ फॉर एग्जाम्पल पेन बेस्ड हुक्स। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कुछ ये हुक्स कॉपी करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये थ्रेड चल रहा था ना कॉफी से रिलेटेड, मैं इसको कहता हूँ कि फॉलोइंग आर सम विनिंग हुक्स टेम्पलेट्स, प्रोवाइड मी सम हुक्स
related to coffee houses in Dubai based on the following hooks pattern। ठीक है, अब ये आपके सामने देखिएगा जो रिजल्ट आएगा। अब वो मुझे मेरे बिजनेस से रिलेटेड सेम स्ट्रक्चर पे निकाल के दे देगा। पेइंग फॉर कैफे एड्स बट एम्प्टी टेबल्स ड्यूरिंग। लुक एट दिस हुक ब्रदर, लुक एट दिस हुक। क्या मजेदार हुक निकाल के दी है बेस्ड ऑन पेन। इमेजिन अ कैफे ऑनर सीइंग डिक्लाइन इन सेल्स और वो ये हुक पे ईमेल, उसको नोटिफिकेशन जाए जीमेल का, वो ऐसे अपने आईफोन पे नोटिफिकेशन देख रहा है, ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है और उसमें ये हुक लिखिए पेइंग फॉर कैफे एड्स बट एम्प्टी टेबल्स ड्यूरिंग पीक आवर्स। इमेजिन द क्यूरियोसिटी जो उसको फील होगी टू ओपन दैट ईमेल। ठीक हो गया, ये वो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले आपने अपनी इंडस्ट्री देखनी है, इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए, फिर आपने अपनी नीच देखनी है, क्लाइंट हंटिंग टूल कौन से होने चाहिए, ईमेल मार्केटिंग टूल। ये सारी चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट कैसे बनाना है वो डिस्कस करूंगा। उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंडस्ट्री को, नीच को डिस्कस करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्लाइंट हंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करके ये प्रॉपर मास्टर्स क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये मास्टर क्लास आज से स्टार्ट हो रही है और अगले जितने टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ वो सारे के सारे इस मास्टर क्लास का पार्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम टेम्पलेट्स को डिस्कस करेंगे।